हेलो, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना उत्तराखंड एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 पे जो हम लोग बच्चों टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका क्या, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी डायनेस्टी। ठीक है, कई बुक्स में खाली कार्तिकेयपुर डायनेस्टी लिखा हुआ है, कई बुक्स में जो है कत्यूरी डायनेस्टी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो कत्यूरी डायनेस्टी या कार्तिकेयपुर डायनेस्टी थी, इसका एक स्पेसिफिक टेन्योर क्या मिलता है। तो आपने टिक करना है 700 एडी से शुरू करते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम 700 एडी टू 1030 एडी तक। ठीक है, ये एक आपका पहला पॉइंट हो गया जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। नाउ विद इन दिस व्हाट यू कैन से अबाउट 300 ईयर्स, इस 300 ईयर्स में इस पूरे जगह पर जो आपके थे क्या, तीन फैमिलीज ने रूल किया था। दीज 300 years has been ruled by three what families, three families have been what ruled over major part of Uttarakhand। ठीक है, have ruled over major part of Uttarakhand। अब ये तीन फैमिलीज कौन कौन सी हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी बुक्स में अलग अलग नाम दे रखे हैं, बट एक जो एग्जैक्ट है या तीन फैमिली या तीन परिवार कौन से थे, तो द फर्स्ट वन इज व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम बसंत देव, बसंत देव। ठीक है, सेकंड जो है दैट वाज आपका, सेकंड जो हम मानते हैं निम्बर, NIM, निम्बर। ठीक है, एंड थर्ड जो फैमिली यहाँ पे जिसने रूल किया काफी समय तक, दैट वाज सलोड़ा दित्य, SALORA, सलोरा दित्य। ठीक है, तो ये तीन फैमिलीज जो थी, इन्होंने अप्रोक्स 300 ईयर्स तक जो है मेजर पार्ट ऑफ उत्तराखंड पे क्या किया, रूल किया। तो ये ऑर्डर भी याद रखना, पहले बसंत देव, फिर उसके बाद निम्बर, उसके बाद सरोड़ा दित्य। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो दो नाम आप देख रहे हो, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी, ये दो नाम ही हमें क्यों हिस्ट्री की किताबों में मिलते हैं, कोई एक नाम क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे वजह क्या है। बिकॉज ये जो आपके कत्यूरिया थे, तीनों फैमिली या शुरुआत में जो बसंत देव थे, दे हैव स्टैब्लिश देयर कैपिटल। कहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अपनी जो कैपिटल थी वो स्टैब्लिश की थी। इनिशियली दे हैव व्हाट स्टैब्लिश देयर, यू कैन से कैपिटल, जो स्टैब्लिश की थी, इनिशियल कैपिटल लिख देना, इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल जो स्टैब्लिश की थी वो स्टैब्लिश की थी आपके कार्तिकेयपुर में। ठीक है, कार्तिके कार्तिकेयपुर, एंड दिस कार्तिकेयपुर इज इन व्हाट, जोशीमठ, जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ कहाँ हुआ बच्चों, जो आप में से बाहर के स्टूडेंट हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ मैप में देख लो, ये आपका चमोली में जोशीमठ है, वहां पर इन्होंने क्या की थी, ये अपनी कैपिटल को स्टैब्लिश किया था इनिशियली। बट लेटर ऑन व्हाट, दे शिफ्टेड देयर कैपिटल। ठीक है, दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कार्तिकेयपुर टू कत्यूरी वैली। ठीक है, फ्रॉम कार्तिकेय टू कत्यूरी, कत्यूरी वैली। और ये जो कत्यूरी वैली है, इट इज इन वेयर, इट इज इन अल्मोड़ा। ये आपकी अल्मोड़ा में, तो देखो मैप की तरफ देखो, यहाँ चमोली जोशीमठ से कैपिटल को कहाँ पर लेके आ गए, कत्यूरी में, अल्मोड़ा में आपके लेकर आ गए। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर कत्यूरी वैली में देखें तो कहाँ पर, बैजनाथ में, स्पेसिफिकली इन कत्यूरी वैली वेयर, बैजनाथ, बैजनाथ। ठीक है, और बैजनाथ कहाँ पर हुआ, बागेश्वर, बैजनाथ आपका बागेश्वर, कई बुक्स में लिखा होता है। तो अल्मोड़ा वैली लिख लो, कत्यूरी वैली अल्मोड़ा हो गया, या बैजनाथ या बागेश्वर हो गया, सब उसमें उस समय मिक्सअप में थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कार्तिकेयपुर भी बोलते हैं और कत्यूरी भी बोलते हैं, क्योंकि लेटर ऑन जो है ये कैपिटल कत्यूरी में, यानी कि कत्यूरी वैली में शिफ्ट इन्होंने कर दी थी। ठीक है, ये कुछ हमें इनके जो एविडेंसेस हैं वो मिलते हैं। ठीक, देन व्हाट आर द रिटन एविडेंस। ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लिख लो आप लोग, रिटन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दिस फैमिली,
तो लिख लो रिटन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दिस फैमिली। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें इस फैमिलीज के बारे में लिखा हुआ है? तो सबसे पहला आपका अ, बागेश्वर डॉक्यूमेंट, ठीक है, उनमें इस फैमिली के बारे में लिखा हुआ है। देन सेकंड आपका कंडारा, कंडारा डॉक्यूमेंट, कंडारा डॉक्यूमेंट। देन उसके बाद पांडु ईश्वर डॉक्यूमेंट, उनमें इनके बारे में लिखा हुआ है। और फोर्थ आपका बैजनाथ, बैजनाथ जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में, इसमें इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मकअप करना पड़ेगा। बागेश्वर डॉक्यूमेंट, कंडारा डॉक्यूमेंट, पांडुकेश्वर डॉक्यूमेंट एंड बैजनाथ डॉक्यूमेंट में जो है इनके फैमिलीज के बारे में लिखा हुआ है। एंड कई बार पूछते हैं कि इन विच लैंग्वेज, तो लैंग्वेज देख लो, इन इन कुटिला, इन कुटिला लैंग्वेज। सब में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो आपकी कुटिला लैंग्वेज यूज हुई। ठीक है, चलिए, तो एक ये आपकी जो चीज है वो हमारी यहाँ पर हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है कि कार्तिकेयपुर ऑल्सो नोन एज, ये भी लिख लो यहीं पे एक पॉइंट, कार्तिकेयपुर वॉज ऑल्सो नोन एज कबीरपुर, कार्तिकेयपुर वॉज ऑल्सो नोन एज कबीरपुर। ठीक है, इसको कबीरपुर भी कहा जाता है। ठीक है, एक ये चीज जो है वो आपको याद नहीं रखनी। चलिए, अब इसमें हम लोग जो सबसे पहली फैमिली थी कार्तिकेयपुर या कत्यूरी में जो आई थी, बसंत देव, हम लोग पहले उनकी बात करेंगे, बसंत देव की बात करेंगे। तो इसमें लिख लो ही वॉज द फाउंडर, यहाँ पे पहला पॉइंट बना के लिख लीजिए, ही वॉज द फाउंडर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस फैमिली इन कार्तिक, फाउंडर ऑफ दिस फैमिली इन कार्तिक। देन दूसरा पॉइंट बना के लिखो ही अडॉप्टेड द टाइटल, ये बसंत देव था, इसने क्या टाइटल अडॉप्ट किया था? ही अडॉप्टेड द टाइटल परम भद्रक, adopted the title परम भद्रक, परम भद्रक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परम भद्रक महाराजा धीराज परमेश्वर, परमेश्वर। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो टाइटल था वो किसका था? आपका बसंत देव का था। ठीक है, ये आपको एक पॉइंट जो है वो याद रखना है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट, इन्हीं से रिलेटेड क्या बात करें कि बसंत देव डोनेटेड, बसंत देव डोनेटेड स्वर्णेश्वर विलेज, डोनेटेड स्वर्णेश्वर, स्वर्णेश्वर विलेज, स्वर्णेश्वर विलेज। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि स्वर्णेश्वर विलेज जो है वो जो फर्स्ट फैमिली थी कार्तिकेयपुर या कत्यूरी में, किसने डोनेट की थी? तो बसंत देव ने ये जो स्वर्णेश्वर फैमिली ये था, विलेज था, ये इनका डोनेट किया। ठीक है, देन उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू बसंत देव, लिखिए ही कंस्ट्रक्टेड नरसिंह टेम्पल इन जोशीमठ, ही कंस्ट्रक्टेड नरसिंह, नरसिंह टेम्पल, नरसिंह टेम्पल इन जोशी मठ। ठीक है, जोशी मठ में क्या बनवाया था? नरसिंह टेम्पल बनवाया। ठीक है, ये भी एक हमारा यहाँ पर जो एविडेंस हमको मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे एविडेंस की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो सेकंड फैक्ट है वो ये है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ से फैक्ट है। एक आपको, एक है हमारा क्या, बागेश्वर स्क्रिप्ट, तो लिख लो इन बागेश्वर स्क्रिप्ट historian found the name खपरदेव, खपरदेव। ठीक है, ये नाम याद रखना, खपरदेव, हिस्टोरियन फाउंड द नेम खपरदेव। ठीक है, अब क्या है कि कहीं भी रिटर्न फॉर्म में
ये एविडेंस नहीं मिलता है कि आफ्टर बसंत देव कौन किंग बना था, किसी को नहीं पता। बट मैक्सिमम जो जैसे ये बागेश्वर स्क्रिप्ट है, वी गॉट द एविडेंस कि आफ्टर द बसंत देव खपर देव जो था वो नया किंग बना। अब खपर देव और बसंत देव के बीच में जो आपका क्या है रिलेशन, वो अभी तक क्या है सॉर्टेड नहीं कि क्या ये इसका बेटा था, क्या कोई नया किंग था। कई हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि खपर देव कोई और किंग था, उसने बसंत देव को असैसिनेशन किया, इसको रिप्लेस किया, और फिर जो नई डायनेस्टी शुरू हुई कार्तिकेयपुर या कत्यूरी में वो खपर देव डायनेस्टी थी। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि कत्यूरी या कार्तिकेयपुर में बसंत देव के बाद जो अगला नेक्स्ट किंग बना वो खपर देव बना। बट वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन दी बसंत देव एंड खपर देव। बस इतना मिलता है कि भाई खपर देव जो है वो नया किंग था। ठीक, ये एक आपको थोड़ा सा याद जो है वो रखना है। अच्छा, उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि जो एविडेंस मिलता है किससे, इन राज तरंगनी बुक, पहले लिख लो राज तरंग, राज तरंगनी, ठीक है, राज तरंगनी बुक। अब ये जो राज तरंगनी बुक है वॉज रोड बाय व्हाट, किसने लिखी थी, कलहन। कलहन, दिस बुक वॉज रोड बाय कलहन। ठीक है, नाउ राज तरंगनी बुक में क्या एविडेंस मिलता है कि जो कश्मीरी किंग थे ललितादित्य, ललिता दित्य, ठीक है, ललितादित्य ही अटैक्ड ऑन गढ़वाल। ठीक है, ललितादित्य ने किस पर अटैक किया, ही अटैक्ड ऑन गढ़वाल, ही अटैक्ड ऑन गढ़वाल। और गढ़वाल पर अटैक करने के बाद क्या हुआ कि जो बसंत देव था वो शायद ये वॉर हारा, और उसी के हारने के बाद जो खपर देव था वो नया किंग बनाया। ठीक है, अब मैंने बोला ना कि यहीं पर जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है हिस्ट्री किताबों में कि खपर देव क्या नया किंग था या बसंत देव का बेटा था। बट ये बात है कि बसंत देव का जो टेन्योर था वो जब कश्मीरी किंग, ये कौन है आपका, किंग ऑफ कश्मीर, जब इसने आपका अटैक किया गढ़वाल पे, तब बसंत देव को कहते हैं कि हटना पड़ा, तो किताबों में ऐसे लिखा, और फिर खपर देव जो है उसने यहाँ पर अपनी क्या कर दी, शुरुआत कर। ठीक है, तो यानी कि आप मान के चलेंगे कि बसंत देव के बाद जो है यहाँ के बहुत बड़े इलाके पे कौन था आपका, खपर देव का आपका डोमिनेंसी। ठीक, अच्छा, अब ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द खपर देव द किंग ऑफ बंगाल, ठीक है, किंग ऑफ बंगाल कौन आपका, धर्मपाल, धर्मपाल, ठीक है, किंग ऑफ बंगाल धर्मपाल अटैक्ड ऑन गढ़वाल। अब फिर इसने धर्मपाल ने जो है वो गढ़वाल पे अटैक किया। ठीक है, सबसे पहले किसने अटैक किया था, वो ललितादित्य ने अटैक किया था। देन उसके बाद अब धर्मपाल ने अटैक किया। ठीक है, अब जब धर्मपाल ने अटैक किया तो यहाँ पे गढ़वाल पे कौन था किंग, आपका खपरदेव था। ठीक है, सो बाय द अटैक ऑफ द धर्मपाल द रूल ऑफ खपरदेव हैज बीन एंडेड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, द रूल ऑफ खपरदेव हैज बीन एंडेड। एंड जो नया आपका शुरू हुआ फैमिली दैट इज निम्बर, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, निम्बर डायनेस्टी। ठीक है, निम्बर डायनेस्टी। तो देखो बच्चों यहाँ से कैसे याद करना है कि बसंत देव का जो टेन्योर था या जो उसका रूल था वो किसके अटैक पर खत्म हुआ, तो आप टिक करके आएंगे कि व्हेन द किंग ऑफ कश्मीर, ठीक है, ललित जो थे उन्होंने जब अटैक किया था, तो इनका क्या कहते हैं, ललितादित्य ने अटैक किया, तो आपका बसंत देव का टेन्योर खत्म हुआ और खपर देव आ गया। और खपर देव के ऊपर जब बंगाल, किंग ऑफ बंगाल धर्मपाल ने अटैक किया, तो खपरदेव का टेन्योर खत्म हुआ और जो नया किंग या जो नई फैमिली आई वो निम्बर जो डायनेस्टी थी आपकी वो आई। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, यानी कि अब हम पढ़ेंगे क्या, निम्बर फैमिली या निम्बर डायनेस्टी। ठीक है, निम्बर फैमिली और निम्बर डायनेस्टी। अच्छा, अब इसमें लिखिएगा इसमें लिखो पहला पॉइंट कि द निम्बर्स वर द फॉलोवर्स ऑफ शैव रिलीजन। निम्बर्स वर द फॉलोवर ऑफ शैव रिलीजन। ठीक है, ये किसके फॉलोवर थे आपके,
शैव रिलीजन के फॉलोअर। ठीक है, एक चीज तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद इजी में ही निम्बर में ईस्ट गण। ठीक है, ईस्ट गण देव वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, तो लिख लो ईस्ट, ईस्ट गण, ईस्ट गण। अब देखो सबकी स्पेलिंग अलग बनेगी। ईस्ट गण वॉज द मोस्ट पावरफुल, वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ निम्बर, ऑफ निम्बर डायनेस्टी या निम्बर फैमिली। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई जो ईस्ट गण था वो सबसे पावरफुल था? क्योंकि इसमें लिख लो ही वॉज द फर्स्ट किंग, या पूरा पॉइंट बना के लिखो निम्बर, सॉरी, ईस्ट गण वॉज द फर्स्ट किंग, ईस्ट गण वॉज द फर्स्ट किंग who tried to who tried to what unite Uttarakhand, who tried to unite, ठीक है, उत्तराखंड। अब ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसने एक यूनाइटेड फॉर्म में उत्तराखंड को बनाने की जो है वो कोशिश की थी अपने टाइम पर पीरियड में। तो आप टिक करना कि जो आपका ईस्ट गण था, ही वाज द फर्स्ट किंग हु ट्राइड टू व्हाट यूनाइट उत्तराखंड इन वन डे। कई बार पूछते हैं ईस्ट गण बिलोंग टू दी व्हाट निम्बर डायनेस्टी। ठीक, अब यहीं पर एक क्वेश्चन क्या कि ईस्ट गण की जो ईस्ट गण जो था उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, हर नेम वॉज वेगा देवी, वेगा देवी। ठीक है, वेगा देवी जो थी वो इसकी वाइफ थी, किसकी? ईस्ट गण की वाइफ थी। और अब ये वेगा जो देवी थी ईस्ट गण की वाइफ थी, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, किसकी वाइफ थी? ईस्ट गण की वाइफ थी। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम लोग आगे बढ़े, फिर ईस्ट गण के बाद उसका जो बेटा था, लिख देता हूं मैं, ईस्ट गण। ठीक है, इसके बाद जो इसका बेटा था ईस्ट गण का बेटा, दैट वाज ललित सूरदेव, ललित सूरदेव। ठीक है, ये आपका निम्बर डायनेस्टी में नया किंग बना। और वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ललित सूरदेव इन, कहाँ पे मिलता है ये पूछ सकते हैं। वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ललित सूरदेव इन पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर डॉक्यूमेंट, इसको लिख दो। फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ललित सूरदेव इन पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर डॉक्यूमेंट्स, ये आपका कॉपर प्लेट है। और ऐसे ही इसका ललित सूरदेव का और कहाँ में मिलता है? बारह, बारह व बारह मिहिर में भी इसका जो है उल्लेख मिलता है। खैर इसको छोड़ दो, बारह मिहिर वाला छोड़ दो, इतना भरोसेमंद नहीं। किताबों में कुछ में लिखा है कुछ में नहीं लिखा है, बट मेनली इसका जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? पांडुकेश्वर डॉक्यूमेंट में हमको मिलता है कि ईशदेव के बाद जो है निम्बर वंश में कौन सा किंग आपका आया था? ललित सूरदेव जो है वो यहाँ पर आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो ललित सूरदेव था इसको क्या कहते थे? इसका एक निकनेम पड़ गया था, शायद पूछ लिया आपसे कि आ, कालिका लंक पंक में मगन धरती के उद्धार के लिए 12वां अवतार। ठीक है, ये कहते थे इनको 12वां अवतार। इसको कह सकते हो आप ऑल्सो नोन एज, ललित सूरदेव को क्या बोलेंगे? 12वां अवतार, 12वां। ठीक है, 12वां अवतार, 12th है, 12वां 12th हो गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आउट ऑफ दिस फोर किसको 12वां अवतार कहा जाता था? तो आप टिकट क्या ना, ललित सूरदेव को, जो कि इष्टगढ़ का बेटा था। और डायनेस्टी या फैमिली कौन सी हो गई? तो निम्बर आपकी क्या हो गई? फैमिली हो गई। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर ललित सूरदेव से रिलेटेड एक और पॉइंट आ सकता है एग्जाम में, ही अपोज द बौद्धिज्म इन उत्तराखंड, ही अपोज द बौद्धिज्म रिलीजन, बौद्धिज्म रिलीजन इन उत्तराखंड। ठीक है, बौद्ध धर्म का इसने क्या किया था? अपोज या विरोध किया था। और ही हेल्प टू कंस्ट्रक्ट, एक और पॉइंट लिख लो, ही हेल्प टू कंस्ट्रक्ट बैजनाथ टेम्पल, हेल्प टू कंस्ट्रक्ट
बैजनाथ, बैजनाथ टेम्पल। ठीक है, पूछ सकते हैं भाई किसने मदद की थी, तो ये टिक करके आना। अब निम्बर के बाद जो आखिरी फैमिली थी कार्तिकेयपुर या कत्यूरी की, वो क्या थी आपकी, सलुड़ादित्य। ठीक है, हेडिंग डाल लो सलुड़ादित्य, और इसमें लिखो पैरा पॉइंट, इक्षर देव वॉज द फाउंडर। इक्षर, इक्षर देव वॉज द फाउंडर। ठीक है, इक्षर देव जो था वो किस फैमिली का फाउंडर था, सलुड़ादित्य का जो फाउंडर था वो इक्षर देव था। ठीक है, एक ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड और फैक्ट क्या याद रखने हैं, वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्षर देव, इसको लिखो अगला पॉइंट बना के, वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्षर देव इन बालेश्वर एंड पांडुकेश्वर डॉक्यूमेंट। इन बालेश्वर, बालेश्वर एंड दूसरा आपका पांडुकेश्वर। ठीक है, बालेश्वर एंड पांडुकेश्वर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, वहां पे हमको इसके जो एविडेंस है वो मिलते हैं। ठीक है, फिर इक्षर देव के बाद जो आपके किंग्स बने यहाँ पर, वो कौन बने आपके इक्षर देव के बाद, आपके देसत देव, देसत, डी ए दे सत, देसव देव। और देसव, देसत देव के बाद जो है वो जो किंग बने वो कौन बने, पदम देव, पदम देव। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान है याद करने के, इक्षर देव फाउंडर हो गया सलुड़ादित्य फैमिली का, उसके बाद देसर देव हो गए, उसके बाद पदम देव हो गए। अब यहाँ पे देसर देव नोन एज स्वर्ण दाता, क्योंकि बहुत दान करते थे, स्वर्ण दाता। ठीक है, ये किसको बोलते थे, देसर देव को बोलते थे स्वर्ण दाता। देन पदम देव से रिलेटेड एक फैक्ट क्या आता है, ही डोनेटेड लैंड, he donated land for बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन, या सिंपल लिख लो डोनेटेड लैंड टू बद्रीनाथ, डोनेटेड लैंड टू बद्रीनाथ। पूछ सकते हैं भाई किसने जो है लैंड जो है वो बद्रीनाथ मंदिर को, टेम्पल को डोनेट की थी, तो पदम देव ने डोनेट की थी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट पॉइंट लिख लो, क्या आपका सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव was the last king, was the last king of सलुड़ादित्य डायनेस्टी। ठीक है, सलुड़ादित्य डायनेस्टी। तो बच्चों इस तरीके से हमारा कार्तिकेयपुर और कत्यूरी के अंदर जो तीन फैमिली थी, बसंत देव हो गया, निम्बर हो गया और सलुड़ादित्य हो गया, ये फैमिलीज हमने खत्म कर ली। अब हम लोग अगले लेक्चर से एंशियंट में सीधे चंद, जो आपके क्या कहते हैं चंद है, सॉरी एंशियंट में नहीं, मिडवल में चंद के बारे में, फिर उसके बाद परमार के बारे में। और परमार, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो परमार है वो किसमें आते हैं, आपके मिडवल हिस्ट्री में भी हम लोग उसको पढ़ लेते हैं और उसको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ लेते हैं।